नाम में आप सबकी सलामती हो। डॉक्टर फ्रांसिस गिल प्रोग्राम हेल्थ केयर में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद है। हमारे साथ भाई बिनियामिन गिल साहब मौजूद हैं। जी भाई बिनियामिन गिल, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया जी। प्रिंस ऑफ पीस टीवी का पर प्रोग्राम हेल्थ केयर में और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ केयर प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये वो मुनफरद प्रोग्राम है जिसमें हम अपने नाजरीन के साथ सेहत और तंदुरुस्ती की बातों को शेयर करते हैं, रूहानी और जिस्मानी शिफा के बारे में बातों को शेयर करते हैं और आप इस प्रोग्राम के जरिए से बहुत सारी बरकत को हासिल करते हैं। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने प्रिंस ऑफ पीस टीवी को ये बोझ और विजन बख्शा है कि हम कलाम खुदा की बिशारत को लेकर दुनिया के कोने कोने तक जाएं। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े, हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम खुदा के पाक नाम से दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। कदूस मेहरबान रब्बुल इज्जत पाक खुदा, हम बड़ी आजिज़ी इनकसारी के साथ तेरी हज़ूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, उस सच्चे बोझ और विजन के लिए जो तुमने अपने बंदों को अता किया है ताकि तेरे कलाम की बिशारत पूरे दुनिया के कोने तक जाए। खुदाए कदूस, जितनी देर हम तेरी हज़ूरी में प्रोग्राम हेल्थ केयर में ठहरे, तेरा पाक को हमें गाइड करे और जो लोग प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं उनके लिए भी खुदाए कदूस उससे बरकत की दुआ करते हैं, उनको बड़ी बरकत अता कर। इनमें अगर कोई बीमार है उसको सेहतयाबी अता कर। प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी बड़ी रहनुमाई करना, बड़ी मदद और हिफाजत करना, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने दुआ के वसीला से, आमीन। आज हम कलाम खुदा में से देखेंगे कि खुदा का कलाम से तो तंदुरुस्ती के हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि ऐ प्यारे, मैं चाहता हूँ कि तू तंदुरुस्त रहे। खुदा ये नहीं चाहता कि हम बीमार रहें, तो बल्कि खुदा ये चाहता है कि हम तंदुरुस्त रहें, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है और मैं भाई बिनियामिन से गुजारिश करूँगा कि वो कलाम खुदा में से तलावत हमारे लिए करें ताकि हम देखें। खुदावंद के ज़िंदा मुक़द्दस कलाम में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 13 आयत से लेकर 15 आयत तक। लेकिन जो शिफा पा गया था वो ना जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यस्सु वहाँ से टल गया था। इन बातों के बाद वो यस्सु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज़्यादा आफत आए। उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यस्सु है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और सुनने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भाई बिनियामिन, आपने बहुत ही बाबरकत रेफरेंस तलावत फरमाया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और यहाँ पर कलाम खुदा में जो मरकूम है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा वाक़या बैत हसदा के हौज पर रूनुमा हुआ, क्योंकि बैत हसदा एक ऐसा हाउस था हैकल के अंदर कि जहां पर खुदा का फरिश्ता मुअय्यना वक्त पर वक्त मुकर्रा पर आता, वो पानी को हिलाता और जो शख्स पहले उस पानी में चला जाता, वो बीमार किसी तरह का भी हो, उसको कोई भी बीमारी हो, जब वो शख्स वो पानी में के अंदर चला जाता, वो शिफा पा जाता। तो यहाँ पर भी एक 38 बरस से मजूर हालतज़दा इंसान पड़ा था। वो इस तगो-दो में था, मुंतजर था कि मैं भी इस हौज से शिफा हासिल करूंगा, लेकिन वो शिफा नहीं पा सकता। वो इसलिए कि वो उसको फालज था, वो चल नहीं सकता था। और जब खुदावंद यसू से नाज़री वहां पर आते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि क्या तू शिफा पाना चाहता है। लेकिन जब खुदावंद यसू ने उससे पूछा कि क्या तू शिफा पाना चाहता है, तो जो बीमार शख्स था उसने आगे से ये नहीं कहा कि हाँ मैं खुदावंद मैं शिफा पाना चाहता हूँ, लेकिन उसने आगे से अपनी जो उसकी बेबसी जाहिर की, उसका इजहार किया
अपनी बेबसी का इजहार करते हुए उसने कहा कि मेरे पास है खुदा को आदमी नहीं है कि मुझे उठा कर ले जाए। कि जब पानी हिलाया जाता है, खुदा का फरिश्ता पानी को हिलाता है तो मुझे हौज में उतार दे, मेरे पास कोई आदमी नहीं है। तो लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जो मेरे सामने खड़ा हुआ है वो इस हौज का भी मालिक है, वो शिफा का भी मालिक है, वो जमीन व आसमान का कुल इख्तियार उसके पास है, वो जिंदगी का मालिक है, वो शिफा देने की कुदरत रखता है। तो खुदा यीशु मसीह ने उसी वक्त उससे कहा कि तू अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और आप जानते हैं कि वो दिन जो था वो पाक सबत का रोज था, और पाक सबत के रोज कोई काम नहीं करता था, यहूदी लोग तो खास तौर पर काम नहीं करते थे। तो जब उन्होंने देखा कि ये शख्स तो चारपाई उठाकर चल फिर रहा था, उन्होंने उसे पकड़ लिया यहूदियों ने। उसने कहा कि बड़े मियाँ तो क्या आज पता नहीं कि आज सबत का रोज है, तू चारपाई उठाकर चला फिरता। उसने कहा कि जिसने मुझे शिफा दी उसने मुझे हुक्म दिया, उसने मुझे हुक्म भी दिया कि तू अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। उसने कहा कि तुझे ये किसने हुक्म दिया, लेकिन वो जानता ही नहीं था कि वो कौन है, वो कौन है। तो बात का हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है कि खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम कर देता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता, हम इसको जानने की कोशिश ही नहीं करते, हम खुदा की कभी शुक्रगुजारी नहीं करते कि खुदा ने हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, हम उसके शुक्रगुजार हों। तो फिर वो थोड़े दिनों के बाद वो फिर यीशु को हैकल में मिल गया, वही शख्स है। तो खुदा यीशु मसीह ने उससे एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना ताकि ऐसा ना हो कि तू पहले से भी ज्यादा मुसीबत में पड़ जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर गुनाह ना करना, गुनाह एक ऐसा एक रोल है इंसान की जिंदगी में जो उसको दुखों से दो चार कर देता है, खुदा की कुर्बत से दूर कर देता है। तो खुदा यीशु मसीह ने उसे मना किया कि तू फिर गुनाह ना करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि तू पहले उससे ज्यादा भी तुझ पर कोई आफत ज्यादा आए। तो फिर उसने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है। अब उसे पता चला कि इस दोबारा मिला, जब खुदा यीशु मसीह को दोबारा मिला है तो उसको पता चला है कि खुदा यीशु मसीह ने मुझे शिफा दी है। तो जब हम देखते हैं कि जब 10 कोड़ियों को खुदा यीशु मसीह ने शिफा दी, तो वो 10 कोड़ी जब वो खुदा यीशु मसीह नासरी को रास्ते में मिले तो उन्होंने अर्ज की कि ऐ खुदावंद तू अगर चाहे तो हमें पाक साफ कर सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम पाक साफ हो जाओ, जाकर अपने दही काहिनों को दिखाओ। तो वो रास्ते में जाते जाते 10वें शफाफ आ गए, लेकिन उनमें से कोई भी पलट कर वापस शुक्रगुजारी के लिए नहीं आया, बस एक आया। उसने आकर खुदा यीशु मसीह के कदम में सजदा किया, उसकी शुक्रगुजारी की। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि वो 200 पाक साफ नहीं हुए। उसने कहा कि हो तो वो भी तंदुरुस्त। फिर उसने खुदा यीशु मसीह ने कहा वो कहाँ है, वो शुक्रगुजारी करने नहीं आए। ये शख्स भी शुक्रगुजारी करने के लिए खुदा यीशु मसीह के पास नहीं आया, इसने जाना ही नहीं कि जिसने मुझे शिफा दी वो कौन है। जब खुदा हमें अपनी बरकत से नवाजता है, हमें माला माल करता है, तो यकीनन हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। खुदा हमें अच्छी चीज़ों से नवाजता है, सिर्फ तंदुरुस्ती अता करता है। तो भाई बिनियामीन गिल, आप आज प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोग आपको वाच कर रहे हैं। तो आज आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी से ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो सिर्फ जिस्मानी शिफा के पीछे भागते हैं, लेकिन जो अंदर से रूहें जो उनकी बीमार हैं उनके बारे में कभी उन्होंने तकदो नहीं की। वो बड़े बड़े क्रूसन में चले जाते हैं, बहुत बड़ी आबादात में चले जाते हैं, लेकिन जो रूहानी तौर पर मुर्दा हैं, बीमार हैं, उनकी कभी उन्होंने फिक्र नहीं की। तो आप उनको क्या आज पैगाम देना चाहेंगे? बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रिंस ऑफ पीस टीवी का जी, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है कि आपके इस प्रोग्राम में शामिल हो सकूँ। जी, तो मैं उन तमाम लोगों को मैसेज ये देना चाहता हूँ जो प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वॉच करते हैं, देखते हैं। जी, बहुत सारे हमारे जैसे ही लोग हैं जो अंदरूनी तौर पर बीमार हैं, रूहानी तौर पर जो बीमार हैं। जी, ऐसे ही जिस्मानी तौर पर बहुत फिट है, ठीक ठाक है, से तंदुरुस्त जी खुदा ने उनको दी है, लेकिन वो अच्छी बात है, लेकिन वो इसकी शुक्रगुजारी नहीं करते। ऐसे ही है। तो रूहानी तौर पर बीमार है। कुछ लोग ऐसे हैं जो रूहानी और जिस्मानी दोनों तौर पर बीमार हैं, लेकिन वो फिर भी शुक्रगुजारी नहीं करते। मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदावंद का शुक्र अदा करें कि खुदावंद ने आपको ज़िंदगी दी है,
तंदुरुस्ती मिली है ज़िंदगी के साथ सेहत और तंदुरुस्ती मिली है जी। और जो अंदरूनी तौर पर बीमार हैं, जो रूहानी तौर पर बीमार हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदावंद का शुक्र अदा करें और खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें, सुने और उस पर अमल करें। अमल करेंगे, जब अमल करेंगे तो यकीनन बरकत आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, बरकत आएगी। बहुत अच्छी और खूबसूरत बात भाई बिन्यामीन आपने कही है कि आप कलाम खुदा को पढ़ें, उस पर अमल पैरा हों और कलाम खुदा पर अमल करेंगे तो यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा, आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी। और जो लोग जिस्मानी तौर पर बीमार हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि कलाम खुदा को पढ़ें जी। कलाम खुदा को पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे, उसको समझेंगे, खुदावंद को टाइम देंगे तो खुदावंद यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल देगा और आपको से तंदुरुस्ती अता करेंगे। जी ऐसे ही है, कलाम खुदा में लिखा है कि कोई भी शख्स ऐसा है वो जब खुदा के पास आता है, वो कलाम को पढ़ता है तो कलाम में कुदरत है, कुदरत है, तो वो शिफा देने की कुदरत है कलाम में। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको दुखों दर्दों से रहाई अता करता है। तो ये बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात आपने कही है कि जब आप कलाम को पढ़ेंगे तो आप शिफा हासिल करेंगे, जब इस पर अमल करेंगे तो आप मुबारक ठहरेंगे। तो अगर आप शिफा हासिल करना चाहते हैं, कलाम को पढ़ें, उस पर अमल करें, आप शिफा भी हासिल करेंगे, मुबारक भी ठहरेंगे। भाई बिन्यामीन गिल साहब हम आपके मशकूर ममनून हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम हेल्थ केयर का वक्त खत्म हुआ चाहता है, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।